तैयार नहीं, जो नौकरी वो भी छीन रहे हैं, और जो लोग इतनी मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, आयुष के जो छात्र हैं, इतना एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद एक्सटर्नल इंटरनल, फिर पैसे का लोन ले लेके पढ़ाई करते हैं लोग। अब आपने ऐसे ऐसे नियम लगा दिए तो ज़िंदगी में कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, और मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से इनके साथ हूँ। इस आंदोलन को मैं इन लोगों से यही कहने आया हूँ कि इसको बिल्कुल छात्रों का आंदोलन रहने दीजिएगा। इसमें सबको बुलाइए, कांग्रेस वाले आए, बीजेपी वाले आए, जो आपके मुद्दे का समाधान करने के में आपका साथ है, उसको सबको बुलाइए, लेकिन आंदोलन को शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन रखिए। पटना की तरह ना हो कि कोई नहीं। मैंने अपने लिए भी कहा कि अगर मैं इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करूं तो मुझे भी अलग कीजिए। थैंक यू सर। प्रॉब्लम्स को लेके आपके बीच के कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे, और पहले भी मैं आपका मुद्दा पार्लियामेंट में उठा चुका हूं। अगर 1,80,000 बच्चे प्रभावित हो रहे हैं सरकार के इस निर्णय से, तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर मामला है। मैं और मेरी पार्टी आपके साथ है, और इसमें कोई एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, छात्रों का आंदोलन चलता है तो उसमें राजनीतिक नफा नुकसान लेने की भी होड़ मचती है। उन सब से आप लोग सावधान रहिएगा, वो चाहे संजय सिंह हो या कोई हो। आपको अपना मुद्दा सर्वोपरि रखना है। जो आपके मुद्दे के साथ खड़ा होता है उसको बुलाइए, वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का भी हो, उसको बुलाइए, उसमें कोई नहीं। आपके मुद्दे का समाधान होना चाहिए, और जो जो इस मामले में आपके साथ खड़े हैं उनको बुलाइए। इस आंदोलन को छात्रों का ही आंदोलन रहने दीजिएगा, इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी हाईजैक ना करने पाए, क्योंकि आजकल यही देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग आके घुस जाते हैं और फिर वो आपका आंदोलन जो है दूसरी दिशा में चला जाता है। और इन सब से बढ़ के इस बात को याद रखिएगा कि जब तक आप अपने रोजगार को मुद्दा नहीं बनाएंगे, अपनी पढ़ाई को मुद्दा नहीं बनाएंगे, दुनिया भर की फालतू की रील और बातें मैं सुनता हूं यूथ के मुंह से, मुझे शर्म आती है कई बार, बुरा मत मानिएगा। इस देश में शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं बन रही है, रोजगार कोई मुद्दा ही नहीं बन रहा है, तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको भी कोई फिक्र नहीं है। उनको लगता है ठीक है, ऐसे डंडे मार के इनको सबको भगाते रहो। तो हो सकता है आपकी लड़ाई लंबी हो, उस लड़ाई में मैं आपके साथ रहूंगा जब तक आप लड़ना चाहेंगे तब तक। जब आप पीछे हो जाएंगे तो मेरे लिए भी कोई रास्ता नहीं होगा। अगर 1,80,000 बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं, और 50,000 लोग भी यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हो जाए सदन चलने से पहले, फरवरी में शायद सत्र शुरू होगा, उससे पहले अगर इकट्ठा हो जाए तो सरकार को भी माननी पड़ेगी बात आपकी, विपक्ष को भी आपकी बात माननी पड़ेगी, सब उठाएंगे मिलकर आपकी आवाज। तो पहले अपने स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कीजिए, इकट्ठा कीजिए, अपने बैनर पे आंदोलन चलाइए। अगला जो सत्र होगा अभी कहने के कोई फायदा नहीं है। आप लोग मेरी आवाज को संसद में अपने पक्ष में सुन लीजिएगा। धन्यवाद।